फ्यूचर, इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस टेंस का एक्टिव टू पैसिव करने के लिए आपको विल बी प्लस थर्ड फॉर्म याद रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। इन केस इफ सेंटेंसेस वी शैल प्ले क्रिकेट। पहले भी बता दिया गया है कि क्रिकेट शुरू में, देन वही जो विल बी आपको याद रखना है प्लस थर्ड फॉर्म विल बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? वी, तो वी को लास्ट पे एस के तौर पे लाएंगे। सेंटेंस बन जाएगा क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस। सेंटेंसेस वी शैल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस। इसी स्लाइड पर नज़र दौड़ाइए। यू विल टीच मी। द सेंटेंस इज यू विल टीच मी। मी पे गौर कीजिए, रेड कलर में है। हर ऐसा फिक्रा जो मी पे ख़त्म होता हो उसको हम आई शैल बी से शुरू करेंगे। दीगर फिक्रात जैसे दे विल बीट अस, शी विल टीच देम, ही विल लाइक यू, दे विल आस्क हिम, आई विल हेल्प हर। गौर कीजिएगा रेड कलर्स में अगर ये ऑब्जेक्ट्स ये हों तो इनको हम पैसिवाइज करते हुए किन अल्फाज से शुरू करेंगे, जैसे कि मी को आई शैल बी से, सिमिलरली अस को वी शैल बी, और दीगर फिक्रात में देम को दे विल बी, यू को यू विल बी, हिम ही विल बी, हर शी विल बी। ऐसा फिक्रा पैसिवाइज करते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यू विल टीच मी आई शैल बी, अस का वी शैल बी, और देम का दे विल बी, यू का you will be, him का he will be, her she will be। थर्ड फॉर्म हर फिक्रे में, हर पैसिव में, हर टेंस में पैसिव करते हुए थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर टीच है तो टॉट, बीट है तो बीटन, टॉट, टेल है तो टोल्ड, लाइक है तो लाइक्ड, आस्क आस्क्ड, हेल्प हेल्प्ड। सिमिलरली सेंटेंस को एंड करते हुए जो हमारे पास चीज़ रह जाती है वो है सब्जेक्ट्स, यानी ब्लैक कलर में। यू को हम लास्ट में एज अ यू ही लिखेंगे, दे को देम, शी को हर, हिम को ही, और दे को देम, जैसे मी इसका शुरू में आई होगा। ऑलराइट, फिक्रा गौर से देखिए। यू विल टीच मी वाला फिक्रा आई शैल बी से, दे विल बीट अस, एस वाला फिक्रा वी शैल बी से, देम they will be। Similarly, you will be, him he will be, her she will be। Then third form will be और shall be के बाद third form, क्योंकि हर पैसे में हम third form का इस्तेमाल करते हैं। फिर वही subjects उनको हम objective के तौर पे लिखेंगे। I shall be taught by you, we shall be beaten by them, they will be told by her। You will be liked by him, he will be asked by them, you will be helped by me। The sentence is we shall play cricket। We shall play cricket। इसमें हमने क्रिकेट को शुरू में लेके आना है। क्रिकेट इज क्रिकेट, देन वही फार्मूले वाला will be कुछ, देन थर्ड फॉर्म played by us। Cricket will be played by us। I shall teach them, इसको सॉल्व कीजिए। them को शुरू में लाया, they बना, फिर will be, they will be, then teach की थर्ड फॉर्म good, taught, then by me, they will be taught by me, I shall teach them, I teach them, they will be taught by me, they teach me, me को शुरू में लाए, I shall be taught by them, I shall teach them, they will be taught by me। जबकि अगर they teach me or they will teach me, then the sentence object is I shall be taught by them। तीनों टेंसेस
सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए किन चीज़ों का डिफरेंस पाया जाता है। इन केस एक्टिव वॉइस आई प्ले क्रिकेट, सो द क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। इसमें इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। देन आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। सो पैसिव वॉइस करते हुए पास्ट इंडेफिनिट का वाज और वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। यानी ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन से टेंस के पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। सो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव करते हुए इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म। We play cricket, cricket is played by us. She played cricket, cricket was played by her. They will play cricket, cricket will be played by them. I teach him, he is taught by me. Is MR third form. I taught him, he was taught by me, was were third form. I shall teach them, they will be taught by me. Will be shall be third form. यानी थर्ड फॉर्म लगाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। नाउ सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पानी लाया जाएगा, पानी दिया जाएगा, पानी लगाया जाएगा, पानी पिया जाएगा। इन फ्यूचर इंडेफिनिट वाटर विल बी ब्रॉट, पानी लाया जाएगा। वाटर विल बी गिवन, पानी दिया जाएगा। पानी लगाया जाएगा, वाटर विल बी वाटर्ड। Then पानी पिया जाएगा, the water will be drunk. घर सजाया जाएगा, house will be decorated. बच्चे को मारा जाएगा, the child will be abused. गाना गाया जाएगा, the song will be sung. cricket खेली जाएगी, the cricket will be played. हमने future indefinite tense को पैसिव वॉइस करते हुए क्या सीखा? बस यही कि थर्ड फॉर्म तो हर टेंस की तरह इस्तेमाल करनी ही है, लेकिन उसका फ़र्क बयान करने के लिए हमें विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ये। और इस टेंस का टेस्ट देने के लिए आप लिंक हमसे पूछ सकते हैं। इसका ऑनलाइन टेस्ट लाजमी दीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस का आपको पता चले।